तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज़्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है। चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों के रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, तारकासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी सीधी त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया, और उसका बेहद विहंगम नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, ये शिव वाटिका त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ड के जरिए अब महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे इसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार है वहाँ से शुरू होता है। और ये 900 मीटर से ज़्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार है, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियाँ दिखाई देंगी, जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन वृत्त चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक चरण के जो हर एक आयाम है उनका अवलोकन करते हुए, और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं, उनके बारे में बताते हुए। और इस वक्त आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए, अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहाँ पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए। और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहाँ पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। इस तरह से जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और आम जनता कल से ही इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जाने के सफर पर निकल सकते हैं। साथ ही जो शिवलोक की कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये
अकल्पनीय दृश्य है। जिस तरीके से रुद्र सागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्र सागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्र सागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया गया, उस तरीके से इस सही मायने में अगर देखें तो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अप्रतिम है, अनुपम है। और ये जो छठा आप देख रहे हैं, इस समय देश देशांतर के अनेक मनीषी, महामंडलेश्वर और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। महाकाल की धरती पर असंख्य देव और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ जो चराचर में व्याप्त है, निश्चित तौर से अगर देखें ये सनातन संस्कृति की धर्मध्वजा का विश्व के पटल पर लहराने जैसा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये एक स्वप्नद्रष्टा की साधना के सफल होने का परिणाम है। यदि देखें तो संकल्प से सिद्धि का परिणाम है। ये राष्ट्र सेवक की साधना का ये कर्मफल है। और साथ ही साथ कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में बना हुआ ये महाकाल का लोक आदि योगी को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। ये भारत का सबसे लंबा टेम्पल कॉरिडोर है, जिसे आप महाकालेश्वर पथ के तौर पर अब आज से जानेंगे। महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर ये आपने देखा वो 300 मीटर, करीब उससे 3 गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहाँ पर उद्धृत किया जाना है। और इस पूरी की पूरी जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के विवाह के संबंध से जुड़ी हुई कथाओं के लेकर के समेटे हुए हैं। और अजय, सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई, दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से ये पुरातन और नवीन का संगम भी है। इन सभी भित्ति चित्रों पर उससे संदर्भित एक बारकोड लगाया गया है। उस बारकोड को कोई भी श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आकर उसको स्कैन कर सकता है। और अगर जब वो स्कैन करेगा तो सीधे वो वेब संजाल के वेब पेज के उस वेब पेज पर पहुंच जाएगा, जो कि जहाँ पर उससे संदर्भित कथा कही गई है। तो पूरा का पूरा शिवपुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए, और ये 108 स्तंभों की जो ये वलयावली है, जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है, जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैनी है, निश्चित तौर से अगर इसका साक्षी बनने के लिए हम, आप और साथ ही साथ इस समूचे सनातन संस्कृति के लोग धन्य हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कायांतरण है। इस महालोक का निर्माण समूचे उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है, जो नयनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी है। 2 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिसमें भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं, और 750 से ज़्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, आज भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी संख्या 23 है। इसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश पारंपरिक लोक कला है,
कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें। विषपान, अमृत मंथन के बाद